प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है सूरदास के पद, पाठ 11 वसंत पुस्तक का, कक्षा 8। सूरदास जी भक्ति का पहले सूरदास जी के पद के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। ये कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी पर ही आधारित हैं और उन्होंने अपने जो पद हैं उसमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी प्रस्तुतिकरण उन्होंने दिया है अपनी रचनाओं में। और यहाँ जो कविता है इसमें यहाँ कवि ने वात्सल्य की सुंदर अभिव्यक्ति की है। वात्सल्य का मतलब होता है माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। जो पहले पद में उन्होंने वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, किस तरह माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती है, लला मतलब अपने बेटे का पालन पोषण करती है, और किस तरह गोपियां, और दूसरा पद है उसमें बताया है कि किस तरह से गोपियां शिकायतें लेकर के आती हैं कि उन्होंने उनके घर का दूध दही माखन खा लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पाठ में आगे सबसे पहले हम पहले पद को पढ़ेंगे, सूरदास के पद के प्रथम पद को, जिसमें सूरदास जी ने वात्सल्य भाव को प्रकट किया है बहुत ही खूबसूरती से। वात्सल्य मतलब उनकी माता कृष्ण जी की और कृष्ण जी के बीच में जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। ऑब्वियसली ये पोयम है तो मैं पहले इसको गाकर आपको सुनाऊंगी, आप इसका रसास्वादन करें। रसास्वादन का मतलब होता है आप इसका आनंद लें पोयम का, पोयम के गायन का, और उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी मैया से पूछ रहे हैं, कितनी बार मोही दूध पियत भई, बहुत बार मैंने दूध पिया है, कितनी बार मोही दूध पियत बही, आज हो है यह छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बहुत बार दूध पिया है लेकिन अभी भी ये छोटी है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बचपन बाल सुलभ इच्छा है कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। तू जो कहती बल की बेनी जो, तू जो कहती बल की बेनी जो, है लंबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बलराम, बल मतलब बलराम की जो चोटी है उससे कंपेयर कर रहे हैं श्री कृष्ण जी कि तुम तो कहती हो कि बलराम की चोटी तो बढ़ रही है, बहुत लंबी मोटी हो गई है, लेकिन मेरी चोटी कब बढ़ेगी। काढ़त गुहत नहावत जय हैं, काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिनी सी भुई लोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तुम इसको रोज काटती हो, मतलब मेरे बाल बनाती हो, नहलाती हो इसको, लेकिन फिर भी ये नागिन की तरह मोटी नहीं हो रही है। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो कच्चा, कच्चा दूध मुझे बार बार पिलाती हो, पची पची बार बार। कांचो दूध पियावत पची पची, देती नलवाखन रोटी, मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी। तुम मुझे दूध पिलाती हो वो भी कच्चा और माखन रोटी नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। सूर चिर जीवों दो भैया, सूर चिर जीवों दो भैया, हरिहर धर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो इस पहले पद में कवि सूरदास जी कहते हैं
कि भगवान कृष्ण जो कि अपने बचपन रूप में अपनी माता यशोदा से यह प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि एक बाल सुलभ जिज्ञासा है, बच्चों की जिज्ञासा है, क्योंकि बड़े लोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, बच्चे ही पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनका मन बहुत साफ होता है। वे पूछ रहे हैं कि मैया कब मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरी चोटी यानी कि जो ब्रिड है, ये जो हेयर्स हैं, वो मेरे कब बढ़ेंगे, कब लंबे होंगे। कितनी बार, कितनी ही बार मोही मुझे दूध पियत भई, मुझे दूध पीते हुए, भई मतलब हुए, मुझे दूध पीते हुए कितनी ही बार हो गया है, मतलब मैंने बहुत बार दूध पिया है, लेकिन यह अजहू है छोटी, अजहू मतलब आज भी, यह आज भी बहुत छोटी है। तू तो कहती बल की बेनी ज्यों, बल मतलब बलराम, बेनी मतलब चोटी, ज्यों मतलब जिस तरह, तू मतलब तू तो कहती थी कि जिस तरह से बलराम की जो चोटी है, जिस तरह बलराम की चोटी है, उस तरह से कैसी बलराम की चोटी, वह है लंबी मोटी, वो तो बहुत ही लंबी और मोटी है। कि बलराम, कृष्ण जी कह रहे हैं कि बलराम की जो चोटी है वह तो बहुत ही लंबी और मोटी है। तो तू कहती थी कि जिस तरह बलराम की चोटी है लंबी और मोटी, उसी तरह तेरी भी चोटी हो जाएगी, बट ये तो चोटी मेरी बढ़ी ही नहीं, है ना। काढ़त गुहत, काढ़त मतलब बाल बनाना, कंघी कॉम्ब करना, गुहत मतलब उसकी ब्रेड बनाना, मतलब कि चोटी को गूंथना, ठीक है, बालों को बांधना। काढ़त गुढ़त, बाल बनाते हुए गुड़, तुम बाल भी बनाती हो मेरे। कृष्ण जी अब माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुम मेरे बाल बनाती हो, तुम मेरे बालों को गूंथती हो, मतलब बांधती हो। नहावत जय है तो, और तुम इनको नहलाती भी हो, लेकिन फिर भी नागिन सी भूई मोटी, कि भूमि पर मतलब भूई मतलब भूमि पर ये नागिन जैसी लौटती नहीं है, मतलब भूमि तक मेरी चोटी अभी भी नहीं बढ़ी है, ठीक है। नागिन जैसी मतलब मोटी मोटी, नागिन जैसी, काले काले बाल होते हैं ना, तो बाल जैसे, बालों की तुलना किससे की है, नागिन से, नाग स्नेक, फीमेल स्नेक से की है, कि मेरे जो बाल हैं वो फीमेल स्नेक की तरह या नागिन की तरह अभी भी भूमि पर नहीं लौट रहे हैं। कांचो दूध पियावत पची पची, पची पची मतलब बार बार, पियावत मतलब पिलाती हो, दूध मतलब मिल्क, कांचो मतलब कच्चा, रॉ, बिना बॉईल किया हुआ। तुम मुझे बार बार, भगवान कृष्ण फिर माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती ना माखन रोटी, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, इसीलिए मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती हो, मुझे माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि चिरजियो दो भैया हरि हलधर की जोड़ी, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण और हलधर मतलब बलराम। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह सुंदर लीला दिखाने वाले हरि और हलधर, भगवान कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। चिरजियो मतलब लंबी उम्र हो उनकी जोड़ी की, दोनों भैया की जोड़ी की लंबी उम्र हो, हमेशा सुंदर। ये जो सूरदास जी कहते हैं कि सुंदर लीला, जो ये लीला बता रहे हैं श्री कृष्ण और बलराम की, ये लीला बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, ठीक है। ये था पहला पद। अब दूसरे पद की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब ये दूसरा पद है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ जो लीलाएं थी, जो क्रीड़ाएं थी, जो वो उनका जगह जगह घर घर जाकर के दूध माखन खाना था, उन सब को लेकर के जो गोपियां हैं वो शिकायत कर रही हैं माँ यशोदा से, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका रसास्वादन करेंगे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा गाकर आपको सुनाऊंगी, आपको इसका रसास्वादन करना है, इसका आनंद लेना है, और फिर हम इस पाठ के अर्थ, इस पद के अर्थ पर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरा लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो रे, तेरा लाल मेरा माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो। खोली की वारी बैठी मंदिर में, खोली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, दूध दही सब सखनी खवायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो।
तेरो लाल मेरो माखन खायो। उखल चढ़ी सी कै कोलीनो, उखल चढ़ी सी कै कोलीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, अनभावत भुई में ढरकायो, तेरा लाल मेरो माखन खायो, तेरा लाल मेरो माखन खायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कौन ढंग लायो, यह ठोटा कौन ढंग लायो रे, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो। सूर श्याम को हट की न राखे, सूर श्याम को हट की न राखे, तैही पूत अनोखो जायो, तैही पूत अनोखो जायो, तेरा लाल मेरो माखन खायो, तेरा लाल मेरो माखन खायो। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर पद है। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब गोपियां भगवान कृष्ण की शिकायत लेकर के यशोदा माँ के पास में आई हैं और यशोदा माँ से कहती हैं, हे यशोदा, तुम्हारे लाल ने, तेरे मतलब तुम्हारे लाल ने मेरे माखन को खा लिया है, मेरा सारा माखन खा लिया है। क्या करता है वो कि दोपहर दिवस जानी घर सुनो, जैसे ही उसको पता चलता है, जानी मतलब पता चलता है, दिवस दोपहर मतलब आफ्टरनून का समय, दिवस मतलब कि दिन, दिन में जब दोपहर का समय होता है और जब उसको पता चलता है कि घर सूना है, घर सूना है मतलब घर पर कोई नहीं है, तो ढूंढी ढंडोरई आप ही आओ, तो ढूंढते ढांढते हुए, माखन को ढूंढता ढांढता हुआ अपने आप ही वह आ जाता है घर पर। कोई उसको बताता नहीं है कि यहाँ पे माखन रखा हुआ है, ढूंढता हुआ माखन के पास आ जाता है और खोली किवाड़ी, वो किवाड़ खोलकर, किवाड़ मतलब दरवाजा, गेट, वो किवाड़ खोलकर मंदिर में आ जाता है, बैठ जाता है। पैठी मतलब मंदिर, मंदिर के पास ही रहता है, दूध दही माखन वगैरह किचन में, तो वह मंदिर के पास आ जाता है, बैठ जाता है और दूध दही सब सखनी खवायो, और जो भी उसके सखी साथी, जो भी उसके दोस्त होते हैं, जो भी उसके साथी होते हैं, जो उसके साथ में आते हैं, उन सबको भी वो दूध दही खिला देता है। उखल चढ़ी, उखल का मतलब होता है जैसे कोई भी ऊंची चीज, या उखल को ये भी कह सकते कि मसाला कूटने का जो बर्तन होता है, उसको उल्टा करके वो उस पे चढ़ जाता है। सीके को लीन हो, सीके मतलब ये चीज होती है, ये, ठीक है, सीके जहां पर वो दूध दही माखन को हैंग किया जाता है, दैट इज सीके को लेता है, और अनभावत, जो उसको भाता है वो तो खा लेता है, और जो नहीं भाता है उसको लुढ़का देता है। भूई मतलब जमीन में, ढरकायो मतलब गिरा देता है, जैसे ये देखो गिरा दिया है। जो भाता है वो तो खा लेता है, और जो नहीं भाता है उसको भूमि पर ही ढरका देता है, मतलब लुढ़का देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति हर दिन, हानि मतलब लॉस होता है, होती है मतलब होता है, गोरस मतलब कि गोरस, जैसे गाय के दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मिठाई है, छाछ है, दूध है, या फिर पनीर है, कुछ भी, छाछ का पानी है, तो दूध, गोरस, गाय के दूध से जो भी कुछ सामान बनता है उसका हर रोज हानि होती है। यह ठोठा कौने ढंग जायो, यह ठोठा कौने ढंग जायो, यह जो तुम्हारा लड़का है, यह कैसा लड़का है, कैसा तुमने लड़का जन्म दिया है कि जो हमें इतना सताता है, इतना परेशान करता है। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं, श्याम को हटकी न राखे, कि श्याम को इतना होने पर भी तुम्हारे लड़के से हम दूर नहीं रह पाते हैं। तैही पूत अनोखो जायो, तुमने तो बहुत ही अनोखा पुत्र को जन्म दिया है। तैही मतलब तुमने तो बहुत ही अनोखे मतलब यूनिक, बहुत प्यारे, बहुत नटखट, अनोखे, अनोखे बच्चे को, पुत्र को मतलब पूत मतलब पुत्र, अनोखे लड़के को जन्म दिया है कि जो इतना सताता है, फिर भी हम उससे दूर नहीं रह पाते हैं, फिर भी हम उसको दूर नहीं रख पाते हैं। हटकी मतलब हटके नहीं रख पाते हैं, दूर नहीं रख पाते हैं। सूरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि गोपियां जो है वो भगवान, ये माता यशोदा से कह रही हैं कि हे माता यशोदा, तुमने ऐसे कैसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है कि जो हमें इतना सताता है, फिर भी हम उसको दूर नहीं रख पाते हैं अपने आप से। तो ये उलाहना भी था और अपना प्रेम भी प्रदर्शित कर रही थी गोपियां श्री कृष्ण के लिए। तो इस तरह से ये दोनों पद आपके समाप्त हुए। इसके पाठ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
वो इस पाठ में जब आप पढ़ेंगे, इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझेंगे तो आप खुद ही काबिल हो जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए। इसके लिए आपको अलग से किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इसके नोट्स वो प्रोसेस में है, मैं बनाकर इसका वीडियो भी अपलोड करूंगी आपको, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर भी समझाऊंगी। ठीक है, तब तक आप इसके ये जो लेसन है इसको अच्छे से समझें और इसके बेस पर आप खुद से पहले क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। तब तक मैं आपको इसका दूसरा वीडियो भी भेजती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।